इधर हमसायों ने ना मुंह से जो खून दिया था ना वो निकाला है। ब्लड बहुत ज्यादा अंदर से आया। दांत वगैरह देखे हैं, दांत वगैरह भी ना हमें डैमेज नजर आए हैं। बदमाश ले गए, हमसे झगड़े की कोशिश कर रहे थे, लड़ाई कौन बदमाश लेके आया था? हादसा के बड़े भाई। नाज़रीन, आपको हमने अनम की वालिदा का मौक़िफ़ आपके सामने रखा कि उनकी बेटी को उनके खावंद ने, जो इमाम मस्जिद है, उसने किस तरह से अपने घर वालों के साथ मिलकर कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद उनको इतला दी जाती है कि आपकी बेटी फौत हो गई है। जब ये वहाँ पर जाते हैं और अपनी बेटी को मुर्दा हालत में देखते हैं तो फिर इनको ये कैसे पता चलता है कि इनकी बेटी खुद तिबी मौत नहीं मरी बल्कि इसको कत्ल किया गया है। अनम के भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे इस सारा वाकया जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये अपनी बहन के घर गए तो इन्होंने वहां पर क्या कुछ देखा और अपनी बहन का वो मुर्दा जिस्म वहां से लेके यहाँ तक आने में इनको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पुलिस ने अब तक कितने मुल्जमान को गिरफ्तार किया, ये सारी कहानियां हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आतिफ। आतिफ, मुझे बताओ कि किसने सबसे पहले बताया था कि आपकी बहन फौत हो गई है? हाफिज भाई के बड़े भाई का फोन आया था, मैं 5:30 पौने 6 के करीब। सुबह सुबह? जी सुबह सुबह। हमारी बात सुनना। हाँ। बड़े भाई ने उठाया, बड़े भाई को फोन किया, तो मेरी बात ना मामा को ले गए हैं, तो आपसे काम है हमें। अच्छा, ये नहीं बताया था कि फौत हो नहीं गई ये है? नहीं बताया हमें। भाई पहले भी ने कभी इतनी सुबह किसी ने फोन नहीं, किया था? पहले भी नहीं किया। तो भाई भी गए हैं, मामा गए हैं, मैं उठा, मैं भाई कहाँ पे जा रहे हूँ, कह रहा है हाफ साहब के भाई का फोन आया, काम है। हाँ। मैं उधर जा रहा हूँ मामा को लेकर, मैं चले ठीक। ये मैं बात कर, मैं भी सो गया। हाँ। फिर मुझे 6:30 बजे ना भाई का फोन आया है, कापी की ना डेथ हो गई है। अच्छा। ठीक है, जब वो उधर ही गए हैं, हादसा के मामा भी उधर थे, पापा भी उधर थे, दोनों भाई भी उधर थे। अच्छा, जी। सारे घर वाले उस घर में मौजूद उस थे? घर में मौजूद थे, डोगर चौक में। अच्छा, जहाँ पे आपकी बहन अकेली अपने खावंद के साथ रहती साथ थी? रहती थी। तो फिर पूछा क्या बना इसे, वो कहते थे रात को सर दर्द हो रहा था, हम्म। तो मेडिसिन लिया तो ठीक हो गई थी। हम्म। सो गई हम 12-11 बजे के करीब सो गए हैं। हम्म। तो हादसा फजर की नमाज पढ़ा के आए हैं, हम्म। तो जो छोटी बेटी थी हम्म। वो रो रही थी, तो उन्होंने हिलाया तो देखा तो दम तोड़ा है। ये हाफिज ने, आपके बहनोई ने आपको ये कहानी सुनाई? जी जाते ये सुनाई, जब मामा ने पूछा क्या हुआ, क्या कैसे डेथ हुई है, तो हमें उन्होंने ये सुनाया। तो फिर ठीक। आपको इनकी कहानी पर जो इन्होंने बताई उस पर यकीन हो गया था? जी हमें भी यकीन हो गया, ये कहते हैं अटैक हुआ है इसे। अच्छा। ठीक है। तो वहां से फिर लाश को कहाँ पे लेके गए? उधर से वो जब मुकामी रहते हैं फजल पाड़क में, अच्छा, हाफसा का जो जाती घर है। उसके माँ बाप का जो घर है? जी उधर डोगर चौक से फिर वो फजल पाड़क ले गए। फजल पार्क ले फजल गए? पाड़क ले गया। वहां क्यों डो लेके गए वो? डोगर चौक हमें तो बताया 5 बजे की डेथ हुई है तकरीबन, फिर अच्छा। 7, 7:30 के करीब ना फजल पार्क ले गए। ये फजल पार्क क्यों लेके गए? उधर कहते हैं हमने उधर ना दफनाना उसे। अच्छा। ठीक है, हमने उधर ही रखना है, हमने कहा यार ऐसे नहीं होना। ठीक है। तो जब वहाँ फजल पार्क लेकर गए तो फिर कैसे आपको पता चला कि हमारी बेटी जो है वो, उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ बल्कि उसको कत्ल किया? उधर नहीं हमें पता लगा। अच्छा, वहाँ वहाँ आपको नहीं पता ही नहीं चला? नहीं वहाँ नहीं पता लगा। तो वहां से फिर लाश यहाँ पर कैसे लेके आए? वह हमने कहा हमने उधर ही लेके जा रही, ये कहते हैं इधर गुसल वगैरह इधर हमने दुआना है। हाँ। एक जनाजे इधर करा ले, एक उधर करा ले। हमने इधर ना कफन दफन पहनवा के फिर जाने देना हमारे मामू ने कहा, मामा ने ऐसे नहीं होना, हमने उधर ही जो भी करना उधर ही करना। आराम सुकून से उन्होंने आपकी बहन की नहीं। मैयत वहां से आने दी? नहीं, वो तो बदमाश ले गए, हमसे झगड़े की कोशिश कर रहे थे, लड़ाई कौन बदमाश लेके आया था? हादसा के बड़े भाई। जो इस एफआईआर में नामजद है? जी शहजाद नाम है। अच्छा, शहजाद लेके आया था बदमाशों को? जी वो हमें डेड बॉडी नहीं से उठाने दे रहे। क्यों नहीं उठाने दे रहे थे, क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे हमने इधर गुसल वगैरह दुआना इन्हों का, और इधर ही पहले तो कहते इधर ही दफनाना है। अच्छा, फिर जो हमें बदमाश लेके आए थे जी। या वहां पर जो बदमाश आए थे वो कौन थे? वो उधर के रिहायशी थे, पठान से। अच्छा, पठान थे वो। कितने लोग थे? 6, 7, 8 थे। वो आपके साथ झगड़ा करने लगे? जी हादसा के जो बड़े भाई हैं शहजाद, वो भी। अच्छा। फिर हमने ना कोई आधा पौना घंटा वेट किया, फिर मामू वगैरह मेरे आए हैं हाँ। गाँव से, तो फिर वो जो दो जैसे हमने ना डेड बॉडी यानी कि आराम से आप अपनी बहन की डेड बॉडी वहां से नहीं लेके आए? नहीं, रात से नहीं, बहुत तकलीफों से लेके आए।
यानी कि वो इसलिए मना कर रहे थे कि हम इसको गुस्ल वगैरह दे के इसकी तदफीन कर दें ताकि किसी को पता ना चले कि हमने मारी है। जी वो तो 7:30 जब लास्ट डेड बॉडी लेकर आए थे डोगर चौक से 8:30 बजे 8:45 हमने कहना शुरू कर दिया था इधर कि क्या जल्दी से गुस्ल दे दो, जी, गुस्ल दे दो। क्या करना है, फिर इस कब्र का इंतजाम करे, गुस्ल का इंतजाम करे। हमने कहा हमारे मामू आएंगे, जो बात होगी हमने उधर ही लेके जाना है तो अपनी बहन। आतिफ भाई मुझे बताओ कि पता कैसे चला था कि बहन को तशद्दुद किया है, मारा है, फिर उसके बाद उसको कत्ल कर दिया है? इधर हम सायों ने ना मुंह से जो खून दिया था ना वो निकाला है, ब्लड बहुत ज्यादा अंदर से आया मुंह से। क्या उसको मारा हुआ था? ब्लड हमें देखा है, ब्लड बहुत ज्यादा आया। अच्छा फिर दांत वगैरह देखे हैं, दांत वगैरह भी ना हमें डैमेज नजर आए हैं, अच्छा, तो दांत वगैरह टूटे हुए नजर टूटे आए, हुए नजर आए हैं। फिर वही ये कलाइयाँ चेक की हैं, इधर से निशान शो हुए हैं बाजुओं पे निशान थे। जी कलाइयों पे। यानी कि वो उस दोनों वक्त कलाई। उन्होंने पकड़े होंगे ना जब कत्ल किया जी उसको। दोनों कलाइयों पे निशान थे, एक हाथ पे निशान था। फिर आपको शक हो गया कि फिर हमें हमारी बहन शक को हो कत्ल गया। किया है। जी फिर हमने 15 पे कॉल की है, हाँ, फिर पुलिस वगैरह आई है। अच्छा तो उनको पहले तो मुतलका थाना नहीं था ढूंढ रहा, अच्छा, तो वो 3-4 घंटे बाद उनको मिला मुतलका थाना। हाँ फिर उधर जाते तफ्तीश कराई है अच्छा। डोगर चौक में जहाँ ये हादसा हुआ। अच्छा, वो उस घर में जाके उनको जी। दिखाया कि यहाँ पर कत्ल वो हुआ। बाहर ही दिखाया, वो उधर भी ताले लगा के गायब थे उधर से। अच्छा, जब आप अपनी बहन की डेड बॉडी लेकर यहाँ आगे, पीछे से वो भागे थे। पीछे से वो भाग गए थे, पीछे से उनका कोई भी नहीं आया। तब कभी आपकी बहन ने आपको या घर में किसी दूसरे फर्द को बताया था कि मुझे वहाँ पर तंग किया जाता है, मारते हैं, या कोई और डिमांड उसने की हो कि मुझे हाफिज साहब जो है, जो मेरे खावंद है, वो ये डिमांड करते हैं? पहले हमें तो कुछ भी नहीं बताया, तो अभी ये सुना था, ये धमकी लगा था मैंने दूसरी शादी करनी है, आप अनपढ़ हो। अच्छा, जी हाफिज साहब कितना पढ़े थे? आप सामने कहते आलम फाजला करना, जो 8 साल का कोर्स है वो किया था, वो आगे किया। भी पढ़ रहा था ना। रूहानी इल्म उन्होंने लिया हुआ था। जी हाँ नीलम लिया था, तो वो एक मदरसा लिया था, हाँ। नीचे ऊपर रिहाइश थी, नीचे मदरसा है, साथ में मस्जिद तो थी। बच्चों को क्या दर्स देते होंगे नमाज के दौरान? वो क्या नमाज के बाद दुआ मांगते होंगे जो जालिम खुद अपनी बीवी के साथ इस तरह का रवैया इस्तेमाल करता है? अल्लाह ही देखेगा। तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया? नहीं पुलिस ने नहीं गिरफ्तार किया, भागे हुए हैं। भागे हुए हैं। 3 दिन आज हो गए हैं, 3 दिन हम थाने में जा रहे हैं, हमें कोई ना वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कोई बात नहीं मारी, पुलिस कोई आपके साथ तावन नहीं कर कोई रही, नहीं ताउन कर रही। फिर ना ही किसी को गिरफ्तार किया है? किसी को भी नहीं किया। कल वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, अच्छा, उन्होंने बताया ये तो उनका ना मनगना टूटा हुआ है। यानी कि गला दबा के उसको वाह। कत्ल किया है। जी गला दबा के कत्ल किया। तो शेख हॉस्पिटल से फिर वो एक अफसर आया बड़ा, हाँ। वो रिपोर्ट लेके गया है, तो हमें कहता है हम कल गए हैं थाने में, हाँ। वो कहता जी आके ना सुबह FIR की आप कापी ले लेना। FIR तो हो गई दर्ज? नहीं हुई, अभी नहीं हुई। अच्छा, अभी तक नहीं हुई हमें FIR? यही कहा कल FIR रात को बना देंगे, जो भी है सुबह आप कापी ले लेना, तो मुलजमान को गिरफ्तार कर लेंगे। सुबह हम 8-9 बजे के करीब गए हैं थाने में, तो उधर कोई भी नहीं अफसर था, ना FIR दर्ज की है, कोई ना भी कोई नहीं। मुलजम गिरफ्तार किया उधर से पूछा हमने, ऐसे रात को FIR दर्ज कराई, उन्होंने कहा बनाई है, आगे ऐसे जो उसके पास नहीं गई, उन्होंने कहना था तो हमने बनानी। अब क्या मुतालबा है, क्या होना चाहिए इन मुलजमान के साथ? मुतालबा यही है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बहन के साथ जैसा इन्होंने किया है हम भी सही है इसको देखें।